Hey beautiful people, hope you all are doing great. Friends, आज मैं आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये स्टोरी सुनाते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि ये स्टोरी मेरी खुद की स्टोरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस स्टोरी को मैंने खुद जिया है, खुद एक्सपीरियंस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट मंथ मेरी बेटी मेरे घर पर बेंगलोर से आई हुई थी अपने बेटे के साथ और मैं बहुत खुश थी। एक तो साल भर बाद मैं उसे मिल पा रही थी और दूसरा मेरे बर्थडे पर वो मेरे साथ थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम शिखर जी दर्शन को हो आए। शिखर जी हमारा बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है, हम जैनियों का। तो हमने सोचा कि चलो मेरा जन्मदिन हम वही भगवान की शरण में मनाएं। तो हमने प्रोग्राम बनाया और फिर हमने सारी बुकिंग वगैरह करवाई और अभी जाने में कुछ दिन बाकी थे। और इसी दौरान हमें पता चला कि वहाँ शिखर जी से जो कुछ लोग आए थे उनमें से कुछ लोगों को कोविड पॉजिटिव डायग्नोस हुआ। और मैं थोड़ा घबरा गई क्योंकि मेरा ग्रैंडसन बहुत छोटा है, 2.25 साल का ही है। तो मैंने सोचा कि अब क्या करें, लेकिन फिर भी बेटी से कुछ कहा नहीं मैंने। और मैं मन ही मन भगवान जी से प्रार्थना करने लगी, भगवान जी मुझे आपके दर्शन को आना ही है, कैसे भी करके आप मुझे अपना दर्शन जरूर कराइए। और विजुअलाइज करने लगी कि कैसे हम अपने घर से रवाना हुए, कैसे हम वहाँ पहुँच गए, कैसे हम रूम में ठहरे हुए हैं और हमने भगवान जी के दर्शन किए, आरती की वगैरह सब कुछ मैं विजुअलाइज करती रही। और फिर जिस दिन हमारा जाने का दिन था उस दिन हम यहाँ से रवाना हुए और बहुत अच्छे से शिखर जी हम पहुँच गए। शिखर जी पहुँचने के बाद जो भी मैंने विजुअलाइज किया था ठीक उसी प्रकार सब कुछ हमने किया। अच्छे से भगवान जी के दर्शन किए, पूजा की, आरती की। और जिस रूम में हम ठहरे थे वो रूम भी बहुत अच्छा था, उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध थी और वहाँ का खाना पीना भी बहुत अच्छा। में कहीं भी कोई भी जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई और हम बहुत अच्छे से अपने घर को लौट आए। फ्रेंड्स, फिर मेरी बेटी के घर लौटने का समय नजदीक आता गया और मैं थोड़ी बेचैन होने लगी कि मेरी बेटी अब फिर से वापस अपने घर को चली जाएगी और मैं अपने ग्रैंडसन को बहुत मिस करूंगी। नानी माँ जो कहता है वो मैं बहुत मिस कर रही हूँ अभी। तो फिर जब उसके जाने का दिन तय हुआ तो अभी जैसे गवर्नमेंट का रूल हो गया है कि जाने के पहले आपको कोविड का रिपोर्ट बनवाना है, तभी आप फ्लाई कर सकते हो। फिर कोविड का रिपोर्ट बनाने की बारी आई तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। हाँ, मुझे पता था कि वो रिपोर्ट अच्छा ही होगा, कुछ भी नहीं होगा, नेगेटिव ही आएगा। पर फिर भी क्योंकि उसी दिन मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उनके कोई जान पहचान में किसी को ट्रैवल करना था और उन्होंने रिपोर्ट बनाया और पॉजिटिव आ गया था। तो यही सुन के मैं थोड़ी सी डर गई थी। पर फिर भी मैंने भगवान जी से कहा कि भगवान जी रिपोर्ट एकदम नेगेटिव आएगा, मैं जानती हूँ, और आप ही इसे पार लगाना। और विजुअलाइज करती रही कि उसका रिपोर्ट नॉर्मल आया है। फिर नेक्स्ट डे रिपोर्ट आया जैसा कि हमने विजुअलाइज किया था, नेगेटिव। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए जैसे हम बोर्ड्स में होते थे और एग्जाम के रिजल्ट की राह देखते थे वैसी फीलिंग आ रही थी। और जब आया तो बहुत खुशी हुई। दुख था कि बेटी बेंगलोर रिटर्न हो रही है, पर साथ में खुशी भी थी कि चलो वो अच्छे से अपने घर को लौट रही है। फ्रेंड्स, देखते ही देखते बेटी के लौटने का दिन भी आ गया और मैं उस दिन बहुत उदास थी कि बेटी अब जा रही है और मुझे नानी माँ कौन बुलाएगा। लेकिन फिर भी मैं खुश थी कि भगवान की कृपा से वो अपने घर कुशल मंगल जा रही है। और फिर बेटी रवाना हुई और फिर बेटी ने मुझे फ्लाइट से मैसेज किया कि मम्मा कैन यू बिलीव इट, मैं जिस सीट पे बैठी हूँ हमारे दोनों के बाजू में और कोई है ही नहीं, हम सिर्फ 2 ही जन बैठे हैं। और मैंने कहा थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। सच में भगवान का बहुत बहुत शुक्राना, भगवान की बहुत बहुत मेहरबानी कि अच्छे से मेरी बेटी अपने घर को पहुंच गई। हाँ फ्रेंड्स, हम फिर से एक बार बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, पर फ्रेंड्स आप हमेशा भगवान का शुक्राना करिए और हमेशा वो विजुअलाइज करिए जो आप चाहते हो।
नहीं कि वो जिसको आप नहीं चाहते हैं। डरिए नहीं, भगवान हमेशा आपके साथ है, वो हम सब की रक्षा कर रहे हैं। जस्ट कीप विजुअलाइजिंग व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो जरूर हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।